हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में कंप्लीट महिंद्रा कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा। जब मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया तो यहाँ का मेरा क्या अनुभव था, और आप जाओगे तो वहाँ आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आप कैसे वहाँ जॉब ले पाओगे। चाहे आपकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, या 10th 12th जो भी है, आप कैसे यहाँ पे जॉब ले पाओगे, और यहाँ पे परमानेंट होने के चांसेस कितने हैं, यहाँ पर किसको क्या सुविधाएं मिलती हैं, किसको रहने खाने को दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, पीएफ ईएसआईसी की सुविधा किसको मिलती है, हर एक डिटेल को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे महिंद्रा कंपनी के बारे में। महिंद्रा कंपनी एक्चुअल में ऑटोमोबाइल की कंपनी है, और यहाँ पर जब भर्ती होती है तो आपको मैं बता दूं, हर डेज को नहीं होती। यहाँ पे एक डे फिक्स होता है जो कि आपको पता करना होता है गेट पे जाकर, या फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोस्तों ये तो आपको सबको पता है, लेकिन मैं जो मेन मुद्दे की आज मेरी बात है वह है, किसी भी कंपनी में यदि आप जाते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं तीन चीज़ें, या तो कॉन्ट्रैक्ट, या तो ट्रेनिंग, या तो फिर आपको जॉब में डायरेक्ट परमानेंट जॉब। तो यहाँ पर आप यदि जॉब लेना चाहते हो, वो भी डायरेक्ट लेना चाहते हो। डायरेक्ट मतलब मेरा ये है कि कुछ लोगों को नहीं पसंद है रिटर्न देना, इंटरव्यू देना, या उनके इतना ज़्यादा स्किल उन्होंने नहीं पढ़ाई की है, तो वो डायरेक्ट कैसे ले पाएंगे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर आप रिटर्न नहीं निकाल पाओगे, इंटरव्यू नहीं निकाल पाओगे, तो आपका कैसा होगा। तो फिर आपको क्या कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा कि किस कैसे आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो महिंद्रा कंपनी आपकी जिस लोकेशन पे है, जैसे पुणे लोकेशन पे है, पीथमपुर लोकेशन पे, दिल्ली लोकेशन पे, एमएनसी कंपनी है, कई लोकेशन पे। आपको जानना है और भी ज़्यादा, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आराम से पता चल जाएगा। दोस्तों मैं जो आप आज काम की बात करने वाला हूँ वो है कि किसको किसको क्या सुविधाएं मिलती हैं महिंद्रा कंपनी में। यदि आप जा रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है, सबसे पहले मैं आपको 10th 12th से शुरू करता हूँ, ठीक है। यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है तो आपको जब महिंद्रा कंपनी में जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट में हायर किया जाएगा, या फिर यहाँ पर भी नीम ट्रेनिंग चलती है, आपको नीम ट्रेनिंग में हायर किया जाएगा। अब किस कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या रहने खाने और पीएफएसआई सुविधा मिलती है, तो मैं बताता हूँ। रहने की सुविधा कॉन्ट्रैक्ट वाले को नहीं मिलती है, खाने की सुविधा मिलती है, पीएफएसआईसी की सुविधा आराम से मिलती है। बट यदि हम नीम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको रहने खाने की सुविधा नहीं मिलेगी, बट हाँ आपको पीएफएसआईसी भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर आपको ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, सर्टिफिकेट मिलता है बाकायदे गवर्नमेंट की तरफ से, और कंपनी की भी साइन भी रहता है। तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, काम सीखने को मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था तो मैं आपसे बताऊं कि आपको वहाँ मैनर और डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि किसी भी एमएनसी कंपनी में यदि आप जाते हो तो वहाँ पर आपका जो है मैनर डिसिप्लिन ही देखा जाता है, उसी से आप नोटिस हो जाते हो, और आपके परमानेंट एम्प्लॉय होने के चांसेस वहीं से बढ़ जाते हैं। चाहे आप किसी भी एमएनसी में जाओ, महिंद्रा ही कंपनी में नहीं, मैं सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। बट महिंद्रा कंपनी में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था आपका होता है, तो आप किसी भी तरह का मिस्टेक क्रिएट मत करिए। आप अपने सीनियर का, अपने सीनियर मैनेजर, एचआर जो भी हैं वहाँ पे, जो भी रूल्स रिवॉल्यूशंस हैं उनको फॉलो करिए, और उस कंपनी में अच्छा बिहेव करिए, ताकि आप जब उनके नज़रों में चढ़ जाते हैं, सुपरवाइजर के सबसे मेन, जब आप ऑपरेटर होते हो तो आप सुपरवाइजर की नज़र में जब चढ़ जाते हो, या फिर आप एक ट्रेनी लेवल में होते हो तो इंजीनियर की नज़र में चढ़ जाते हो, तो वहाँ पर आपका जो है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज आप गए, ड्यूटी किए, घर आ गए, इस तरह में आपके चांसेस इतना नहीं बढ़ते हैं। तो आपको वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे उनसे बात करनी है, उनसे इंटरेक्ट होते रहना है। मतलब और लोग इंटरेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, लेकिन आपको उनके साथ उठना बैठना, थोड़ा बहुत उनसे बातें करना, रोज़ उनसे मिलना, तो आप उनके नज़रों में बने रहोगे, और आपके 1 साल बाद आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आपका चांसेस 100% हाई हो जाता है अदर के कंपेरिजन में। क्योंकि आपका जब भी रिटर्न होगा एक ट्रेनिंग लेवल के बाद, तो आप जो है इंटरव्यू के टाइम में, जब भी आपका सीनियर एचआर या मैनेजर जो भी बैठेगा, तो आपका जो भी रिलेशन रहे होंगे आपके 1 ईयर में, तो वही काम आते हैं कि आपका कैसा वहाँ पे आपका जो है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं होने के परमानेंट, ठीक है। तो यदि आप महिंद्रा कंपनी में जाना चाहते हो तो इन बातों के यदि आप जान लेते हो, जो बातें और भी मैं बताने वाला हूँ, तो फिर आप जो है तो 100% सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। बस आपको काम करना है, रहना है, मैंने डिसिप्लिन से मेंटेन करके रखना है, बस आपका 100% चांसेस है कि वहाँ पर आप हो ही जाओगे परमानेंट। बस कुछ परसेंट चांसेस, देखिए कंपनी 100% लोगों को परमानेंट तो करती नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपके रिटर्न होता है, आपका रिटर्न तो निकालना ही पड़ता है एक ट्रेनिंग लेवल के बाद, ठीक है ना। तो कंपनी खुद बुलाती है रिटर्न के लिए, कब आपको रिटर्न देना है तो कंपनी खुद बुलाएगी, ठीक है। तो आप यदि नीम ट्रेनिंग कर रहे हो तो कंपनी आपको खुद बुलाती है, अप्रेंटिस कर रहे हो तो कंपनी आपको खुद हायर करेगी, बुलाएगी कि आपको किस दिन आना है, यहाँ पे रिटर्न होगा, कंपनी के बेस में रिक्वायरमेंट निकली है। तो आप अगर वहाँ जॉब करते हो तो आपको ये चीज़ भी पता हो जाती है कि कब कंपनी बेस में जॉब निकलने वाली हैं, कब यहाँ पर वैकेंसी आएंगी, तो मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर दूँ। तो आप वहाँ ट्रेनिंग लेने का सबसे बेनिफिट ये भी मिल जाता है।
तो अब चलिए मैं बताता हूँ 10th 12th फिर ITI डिप्लोमा डिग्री। देखिए जब 10th 12th हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर नेम ट्रेनिंग कर सकते हो। यदि आप ITI हो तो आप नेम ट्रेनिंग के साथ साथ अप्रेंटिसशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यानी यदि आप नेम ट्रेनिंग करना चाहो तो करो, नहीं आपको नहीं अच्छा है, नहीं पसंद है तो आप अप्रेंटिसशिप करिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सैलरी नेम ट्रेनिंग कंपेरिजन थोड़ी सी कम रहती है, बट आपका PF SIC करता है इसलिए, ठीक है। आप कर रहे हैं, आपको वहाँ खाने का भी बढ़िया मेंटेन है, हालांकि नेम ट्रेनिंग वालों को भी खाने को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए देखिए यहाँ पे खास तौर पे एक डिप्लोमा बेस में ट्रेनिंग दी जाती है। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस में जॉब दी जाती है और उनको वो काम सिखाया जाता है। तो आप यदि डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके चांसेस हाई हैं, यदि अदर कंपैरिजन टू जैसे बीटेक के पर्सन के कंपैरिजन में आपके जो चांसेस हैं वो थोड़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम कंपनियों में ज़्यादा डिमांड ITI और डिप्लोमा की है। ऐसा नहीं है कि बीटेक के बंदों का चांसेस नहीं है, उनको भी चांसेस ज़्यादा, बट उनका एग्ज़ाम जो है ना तो थोड़ा सा उनका हाई रहता है और उनको स्किल में भी काम करना होता है। जैसे कि यदि ऑटोमोबाइल कंपनी में है तो इंजन शॉप में है कि मशीन शॉप में है, किस असेंबली शॉप में, जिस शॉप में है तो उस शॉप की आपको डिजाइनिंग की नॉलेज, ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको काम करवाना है, काम तो करना नहीं है। तो हाईली मैनेजमेंट आपको देखना है तो आपको ड्राइंग डिजाइन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको हालांकि ट्रेनिंग बेस में ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है जब ट्रेनिंग के लिए आप हायर करती कंपनी। तो आप अगर ट्रेनिंग बेस में नहीं है, आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट में आपको एक ही ऑप्शन बचता है कि आप नेम ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो बीटेक का बंदा भी एक नेम ट्रेनिंग अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है ना, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है, बट हाँ कहीं किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि भले नेम ट्रेनिंग कर रहा हो बंदा, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको उस बेस जो पढ़ाई किया है उस बेस की जॉब नहीं दी जाती है। तो ठीक है, अगर नहीं दी जाती है तो हमें उस कंपनी में जाना ही नहीं, हमें पहले से पता होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि महिंद्रा कंपनी ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो एक बेस्ट तरीके से आप की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट आउट करके वहाँ पे रखा जाता है ट्रेनिंग में, और आपको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको जॉब दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं। आप ट्रेनिंग लोगे, सीख जाओगे तो आपके परमानेंट होने के भी चांसेस हाई हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी में इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, जब आप परमानेंट हो जाते हो ट्रेनिंग के बाद, तो जब आप परमानेंट हो जाओगे ट्रेनिंग के बाद तो यहाँ पर आपको पोस्ट इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, बोनस, रहना खाना, बस सुविधा, PF SIC सारी सुविधाएं आपको कंपनी की मिल जाती हैं। यदि आप चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, लेकिन उसके लिए आपको परमानेंट होना कंपलसरी। यदि आप परमानेंट नहीं होते हो तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए, ट्रेनिंग के बाद भी आपको वहाँ जॉब करते रहना चाहिए। आपको बात करनी चाहिए अपने मैनेजर से, 4 से आप 2-4 साल कंटिन्यूअस वहाँ पे किसी कंपनी में यदि आप काम करते हो तो आपके परमानेंट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। सो मेरी यही रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग वेल मैनर और डिसिप्लिन मेंटेन करके आप वहाँ पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, HR से मेंटेन रखिए अपने आप को और उससे बातें करिए, इंटरेक्ट होइए, और वहाँ पर जब भी भर्ती निकले तो वहाँ पे अप्लाई करिए, ऑनलाइन रिज्यूम सबमिट करिए, वहाँ पे एग्जाम दीजिए और आपका इंटरव्यू में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलते हैं।